एक श्रृंखलित व्यवस्था का आधार से उठे। यही बाबूलाल जी और मैंने हमारे युवा मोर्चा का लोगों को सलाह दिया। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के 23 अगस्त को होने वाले युवा आक्रोश रैली को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस मौके पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीतियों पर सवाल उठाया। शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि जब तक युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती तब तक 5,000 और 7,000 का भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। शर्मा ने कहा कि मैया सम्मान योजना भी बहुत देर से शुरू की गई। कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था वो समय झारखंड का मुख्यमंत्री जी ने हमारा युवाओं को वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अगर जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं तब तक 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो हम लोग तो इंतजार में थे कि आएगा 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 आएगा, लेकिन अगस्त महीना अगर समाप्त हो जाते हैं उसका बाद 5 लाख नौकरी भी आने का संभावना खत्म हो जाते हैं और साथ में 5,000 और 7,000 रुपया भी नहीं आते हैं। 12 महीना 5,000 7,000 होते हैं, 5 साल में 3 लाख रुपया होते हैं, लेकिन युवाओं को पैसा भी नहीं मिला। तो इसीलिए हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निर्णय किया है कि 23 अगस्त को हम लोग युवा आक्रोश रैली करूंगा। बाबूलाल जी और मैं बैठक में उपस्थित था। हमने इतना ही बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए और इसी के लिए कीजिए कि आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे, नहीं तो इस चुनाव में भी झूठा वादा करने का एक पूरा भरपूर सूची प्रस्तुत हो जाएगा। आज आप देखिए, हमको अगर माँ को 1,000 रुपया देना था, 5 साल में से नहीं दे सकता, कम से कम 6 महीना आगे तो देना चाहिए था। आज एक फॉर्म के लिए 200-300 रुपया रिश्वत भी देना पड़ रहा है। कंप्यूटर खराब है, 2 दिन 3 दिन काम छोड़ के हमको अपना केंद्र में आना पड़ रहा है, तो खर्चा ही तो 1,000 रुपया चला गया। आप कितना पैसा देगा? सितंबर में 1,000 रुपया देगा, अक्टूबर में 1,000 देगा, नवंबर से तो ये बंद होने वाला है। हाँ ठीक है, आपका सरकार नहीं आने वाला है, अलग बात है, लेकिन 2,000 रुपया आप देने वाला है, 1,000 रुपया तो लोगों का खर्चा ही हो गया। तो इसीलिए ये जो एक वादा खिलाफी जो एक पूरा चल रहा है उसका खिलाफ हमें आवाज उठाना है, लेकिन ये आवाज शांतिपूर्ण ढंग से उठे, एक श्रृंखलित व्यवस्था का आधार से उठे। यही बाबूलाल जी और मैंने हमारे युवा मोर्चा का लोगों को सलाह दिया। हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम है, उसका बारे में भी हमारा गुरु प्रकाश जी दिल्ली से आए हैं, कैसे हम लोग को करना है उसका ऊपर भी उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। 19 विधानसभा में इलेक्टोरल लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि विशेष समुदाय के वोटर्स में इजाफा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये बात मानना है कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। अभी हमारा 19 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो चुका है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। लेकिन पहले 2019 में यह संख्या नहीं था, 14 में यह संख्या नहीं था। तो एक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम आने का पहले उनका ऊपर एक जांच होना चाहिए। एक भी झारखंड में अगर नया आधार कार्ड इश्यू होते हैं
उसका जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ का है, कोई दूसरा प्रदेश से या दूसरा देश से आए हैं। झारखंड में अभी तुष्टीकरण का कंपटीशन हुआ, हिसाब लगा के बैठा हुआ है कि ये 20% वोट अगर हमको रेडीमेड मिल जाता तब तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो रेडीमेड वोट बैंक का यहाँ में कंपटीशन हो रहा है। परसों या काल मैंने एक ट्वीट किया हूं, बांग्लादेश में हिंदू का संख्या कितना कम हुआ है, समानुपातिक असम में कितना कम हुआ। मैं झारखंड और वेस्ट बंगाल का बात जानबूझ के मैंने नहीं लिखा। यहाँ में भी हिंदू का संख्या घाटा है, आदिवासी का संख्या भी घाटा है, हिंदू का संख्या भी घाटा है। ये दोनों एक ही आप दृष्टि से देखिए, आदिवासी का भी संख्या घाटा है और कुल मिला के आदिवासियों को छोड़ के बाकी जो हिंदू समाज है उनका भी संख्या घाटा। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जाएगा। बीजेपी ने बाहरी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब देखते हैं कि जनता इस मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन देती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।